स्वागत है मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि जी स्पेस पे। मैं आर रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो मिडिल ईस्ट से एक न्यूज़ आ रही है कि एक बड़ी खबर है जहां इंडिया के ऑयल टैंकर्स पर अटैक हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन शिप्स पर जो अटैक हुआ है और इंडिया का स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स भी मिला है और ईरान का इस पर क्या रिएक्शन आया है अभी तक जितना काम हुआ है। और मस्ट भी हम इसमें ये भी बात करेंगे, ईरान मस्ट नॉट फॉरगेट, अगर वो ऐसी तुच्छ हरकतें करता रहेगा तो उसके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जो अभी तक इंडिया अपनी न्यूट्रलिटी दिखा रहा है नैरेटिव वॉरफेयर में ईरान के लिए, अगर ये सब ईरान ऐसा काम करता रहेगा तो इंडिया मस्ट टेक ए क्विक रिस्पॉन्स अगेंस्ट देम। तो वो ईरान के लिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी बढ़ जाएगी। तो हम इस पर आज बात करेंगे। तो आइए बिना टाइम खराब करते हुए हम इस पर बात करेंगे। तो मेन न्यूज़ पर हम बात करते हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 इंडियन फ्लैग्ड शिप को स्टेट ऑफ हॉर्मुज में टारगेट किया गया था। बताया जा रहा है कि ईरान के गन बोट्स ने फायरिंग की थी जिसके बाद शिप्स को वापस मोड़ना पड़ा है। एक टैंकर में लगभग 2 मिलियन बैरल ऑयल था। रिलीफ की बात यह है कि क्रू मेंबर सेफ में। सबसे अच्छी बात, ये इंसिडेंट ग्लोबल लेवल पर कंसर्न क्रिएट कर रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रूट माना जाता है, ये तो आप सब जानते हैं। अब ये सब होने के बाद इंडिया ने क्विक रिस्पॉन्स दिया और ईरानियन एनवॉय को समन किया है। तो इस इंसिडेंट के तुरंत बाद इंडिया ने स्ट्रांग डिप्लोमेटिक स्टेप लिया है। ईरान के एम्बेसडर को न्यू दिल्ली में समन किया गया और इंडिया ने क्लियर मैसेज दिया है शिपिंग की सेफ्टी इंश्योर की जाए और इंडियन वेसल्स को सिक्योरिटी के साथ साथ एक सिक्योर पैसेज मिलना चाहिए। इंडिया ने इस पर अपना ऑफिशियल प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया ने इसी वार के दौरान, जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर ईरान ऐसे ही तुच्छ हरकतें करता रहेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो यहाँ पर बात ये समझने वाले कि इसी वार के दौरान ईरान को ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान को मेडिकल एड्स और ह्यूमैनिटेरियन शिप्स भी इंडिया ने काफ़ी प्रोवाइड किया है। मतलब काफ़ी हेल्प की है इंडिया ने ईरान के लिए। तो ईरान को ये सब नहीं करना चाहिए। अब चौथी बात, इन्वॉय को बुलाया गया और स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया। अब हम बात करें ईरान का रिएक्शन क्या है। तो ईरान का स्टैंस ये रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल है और सिचुएशन वार के चलते सेंसिटिव है। पीछे कुछ दिनों में ईरान ने इंडिया को एक रिलायबल पार्टनर भी बोला था और शिप्स के लिए स्पेशल अरेंजमेंट की बात की थी। जो न्यूज़ आई थी ना, मैंने कहा आपको, न्यूज़ भी बनाया था, उसमें कहा था ईरानियन जो एम्बेसडर है उसने कहा था कि हमने एक भी रुपए नहीं लिए इंडियन शिप्स के टोल के रूप में, चाहे आप इंडियन गवर्नमेंट से पूछ लें। आप टोल नहीं ले रहे हैं पर आपके जो गन बोट्स हैं वो बार बार टारगेट कर रहे हैं। तो क्या मतलब निकलेगा, आप टोल नहीं ले रहे हैं उसके बाद भी हमारे इंडियन शिप्स को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं आप। तो अब हम बात करें कि ईरान को ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा कंसर्न्स हो जाएगा। तो अभी तक जितना भी ये 40 दिन की वॉर हुई थी उसमें इंडिया ने एक न्यूट्रलिटी दिखाई थी। तो जो कि ईरान को ये बात समझनी चाहिए और उसे इस बात की अच्छे से केयर भी करनी चाहिए। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंडिया का न्यूट्रल स्टांस ही ईरान को ग्लोबल नैरेटिव में एक अच्छी स्टैंडिंग देता है। इंडिया कब से, आप जब भी देखेंगे इंडिया ने जितना भी वार शुरू हुआ, कोई भी हाई लेवल का जो मिनिस्ट्री थी उसने कोई भी एक ऐसा ट्वीट नहीं किया वो जो कि ईरान के अगेंस्ट हो। या तो कहा जाता है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही ट्वीट करा जाता है कि आप शांति बनाए, एक्सकलेट ना करें वार को, आप पीस बनाएं, ऐसा ही वगैरह सब किया जाता है। तो ईरान के लिए भी किया गया था। ईरान को ये समझना चाहिए। पहले भी इंडिया ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट मेंटेन किया है ईरान के साथ, ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजा है। और लेकिन अगर ईरान ऐसी हरकतें करता रहेगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और ईरान को ये भी भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया ने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है। अब पूरी बात को अगर हम समराइज करें तो पूरी सिचुएशन का समरी है, इंडियन शिप्स पर अटैक हुआ और इंडिया ने स्ट्रांग प्रोटेस्ट इस पे दिया है। ईरानियन एनवॉय को समन किया गया। ईरान ने पहले इंडिया को फ्रेंडली पार्टनर बताया, अब इसके साथ उसके बाद अब ये सब हो रहा है कांड। अब इंडिया का न्यूट्रल स्टांस है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना है ईरान के लिए, तो ईरान को इसको नहीं भूलना चाहिए। ईरान मस्ट प्रोवाइड सेफ पासेज एंड कोशिश करनी चाहिए कि उसे कि ऐसा काम ना हो कि बार बार न्यूज़ निकले कि आपके एक सेफ पासेज देने के बाद भी इंडिया अपना शिप्स प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये सब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है कि अगर आप इंडियन शिप्स पर अटैक करेंगे
ये हमारे डोमेस्टिक लेवल पर भी बहुत ज़्यादा हम पर प्रेशर होगा कि आप क्या कर रहे हैं, हमारे डिप्लोमेसी पर सवाल उठेंगे कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है ईरान को नरेटिव वॉरफेयर में और ह्यूमैनिटेरियन एड और शिपमेंट्स दे रहा है, उसके बाद भी ये सब चीज़ें हमें अगर देखने को मिलेंगी तो डोमेस्टिक लेवल पर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म होगा हमारी डिप्लोमेसी का। तो ईरान को ये सब बातें समझनी चाहिए। ईरान मस्ट टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट इंडियन शिप्स। तो ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और अभी तक आपने वीडियो अगर देखा है तो मुझे पता है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।